हांसी के पेटवाड़ गांव में सुमेर सिंह नाम के शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक 2 दिन से घर से लापता था, जिसके बाद उसका शव माइनर के रजवाहे में मिला है। शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक सुमेर सिंह की पत्नी का आरोप है कि स्वर्ण समाज के एक शख्स और उसके 2 बेटों ने सुमेर सिंह के साथ मारपीट की थी और उसका फोन भी छीन लिया था, जिसके बाद से उसका पति लापता था। 2 बार ही फोन आया जी मेरे दौरा उसके नुआसी मजाक सी करे जी उसने मेरे गला। तीसरा बारी फिर आया जी जिद भी सही था जी भी हंसी मजाक कर जी। तीसरा बारी फिर फोन आया जी तो करे वो बोला जी मेरे गला हाथा पाई होगी तोड़ करके मेरे दौरा आया जी। तो मैं बोली जी मैं मेरा लड़का ना जा साइड दे तो खेत में जाए क्या। तो खेत में गया मेरा लड़का बैठ के ना उड़ा इसका पापा नहीं पाया उसने। तो मैं फिर उसके बाद मैं जटनी दौड़ गई जी। मैं बोली जी काकी मैं बोली मेरा घर वाला को नहीं उड़ा यार भाई मेरे गले चाल के टुआ दे नहीं बोली आ जाएगा 2-4 दिन में। और फिर वो जाट बोला भी फ़ोन करके ना और ने बोला ले के ना 2000 रुपये और ने बोला तेरे पापा ने ठीक करवा ले। और उसका गला जी एक सोनू एक वो के नाम उसका नन्ना और राजेश ने उसका गला हाथा पाई करी जी। फ़ोन खोस लिया उसका और उसका फ़ोन मिला जी। और उसका फ़ोन वो उत्तर नहीं दे रहा जी मारत को सारा रात हो गया जी सारा दिन हो गया मारती। और फिर तड़का ना जी माम सारा कार्रवाई करी माम ने उसकी को नहीं पा जी। फिर मैं दरखास्त देना आई जी। फिर मेरे गले ने बोला जी तो दरखास्त क्यों देना आई फ़ोन में। फिर मैंने बोली मैं हाँ जी के बात मेरा घर वाला खूरिया जी मैं दरखास्त तो देऊँगी। फिर वहाँ बोली क्यों देगी दरखास्त तो मैं बोली मैं जी तो मेरे गला टोन खातर चल पड़ा मैं रिश्तेदारी में भी मैं उसने टो के लिया दी। फिर वो जी को नहीं मेरे कराया। फिर उन्होंने बोलिया नहीं बोलिया ठीक से बोले मना तो ना तो कि मैं कया उसका ना और नहीं बोलिया मेरा खोट को नहीं बोलिया वो तो आप पे बैज गया करो कड़ा नुका जी। आ बात हुई थी मेरे गले में। इससे पहले मृतक की पत्नी आशा ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, लेकिन 2 दिन तक पुलिस सुमेर सिंह का कोई पता नहीं लगा पाई। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद सुमेर का शव उठाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। इस दौरान मृतक के परिजन अस्पताल में ही इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। ये पेटवाड़ गांव का एक युवक था सुमेर सिंह और वो गांव में ही एक जाट जमींदार राजेश के खेत में सीरी था। और 12 तारीख को वो शाम को 4 बजे उसके राजेश ने उसको खेत में बुलाया था काम करने के लिए और वो खेत में गया था। उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया। जो सुमेर सिंह है उसकी पत्नी का ये कहना है कि सुमेर सिंह के जिस दिन उस जाट जमींदार ने बुलाया था कम से कम 4 फ़ोन आए सुमेर के और चौथे फ़ोन में उसने सुमेर सिंह ने ये कहा अपनी पत्नी को कि ये तीनों बाबू बेटा यानी कि राजेश और उसके दोनों बेटे सोनू और नन्ना बोला मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और तुम है ना खेत में आ जाओ। ये रात को 10 बजे आया था 12 तारीख को फ़ोन। तो उसकी वाइफ ने तुरंत वहाँ पर अपना बेटा भेजा तो वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर वो अगले दिन वो उस जाट जमींदार के घर पे पता करने गई कि भाई क्या मामला हुआ है मेरा पति कहाँ है। तो उसने बताया कि भाई उसने कुछ नहीं बताया एक्चुअली और उसने उसको जो मरने वाले की वाइफ को ही गालियाँ बकनी शुरू कर दी और धमका के भगा दिया। फिर उन्होंने कई जगह ढूंढा नहीं मिला तो फिर उन्होंने नारनौल थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज। मृतक के परिजनों को इस मामले में पुलिस की कार्यवाही संदेहास्पद लग रही है। उनको लगता है कि पुलिस मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो उधर मामले में डीएसपी जुगल किशोर का कहना है कि हमने एक आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है जिसका कोर्ट से रिमांड भी लिया है। उसने बतलाया है कि जो भी ये वाकया हुआ था उसके पूरे घटनाक्रम को इसने काफ़ी विस्तार पूर्वक बतलाया है और इसके आगे भी हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी अगर कोई इसमें नया तथ्य आता है तो दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसने क्या रंजिशन ये इस वारदात को अंजाम दिया क्या कारण बताया उसने रंजिशन की बात बतलाई थी। उसने कहा था कि मेरे जो चाचा की लड़की थी जो मरने वाला सुमेर है उसके चाचा का लड़का उसको 7 साल पहले लेके गया था। ये एक ही गाँव के रहने वाले हैं। इस करके इनकी काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही थी। इस रंजिश का फ़ायदा उठा के उस दिन इसने मर्डर किया। बोलचाल थी दोनों परिवारों की जैसे वो साथ चला गया। हाँ रूटीन में काफ़ी अब तो पीछे से तो काफ़ी आपस में मिलते जुलते थे बातचीत होती थी। मतलब विश्वास मिले किस वारदात में? बिल्कुल जी। तो परिजन बोल रहे हैं कि जिसके खेत में वो काम करता था
तो उसका भी फोन आया था और उसने कहा था कुछ पैसे भी दिए हैं, ऐसे कुछ पुलिस की जांच में सामने नहीं, अभी तक तो हमारे सामने ये तथ्य नहीं आए हैं। इनका आरोप है और उस आरोपों की हम जांच भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा तथ्य आता है तो हम ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हत्या करने से पहले दूसरा जो आरोपी है संदीप, उसने साथ बैठ के ड्रिंक की थी या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, इन्होंने ड्रिंक की थी, नहर पे गए थे, मोटरसाइकिल पे गए थे, 2 ही शख्स थे उस टाइम, जो हमारा प्राइमा फेसी एविडेंस में आया है और जो हमने जांच की है। और उस जांच के अनुसार ये दोनों ने ड्रिंक की थी। ड्रिंक करने के बाद आपस में इनका झगड़ा हुआ था और उसने फिर नहर में फेंका और उसके बाद पत्थर मारा उसको से। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपी संदीप ने पहले सुमेर सिंह के साथ शराब पी और उसके बाद मारपीट कर उसे माइनर में फेंक दिया और ऊपर से उसे पत्थर भी मारा। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। देखना होगा कि पुलिस की जांच और परिजनों के आरोपों को देखते हुए जांच किस दिशा में जाती है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।